जय माँ दुर्गा दर्शकों, मैं रूपाली शास्त्री आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। हमारे देश में अनेकों पावन पर्व और त्यौहार आते हैं और उसमें से एक सबसे बड़ा त्यौहार आता है दीपावली का, जिसकी शुरुआत होती है धनतेरस से और पूर्ण होती है भाई दूज के साथ। धनतेरस के बाद आती है नरक चतुर्थी का पर्व। ये वही दिन है जब भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध करके 16,000 राजकुमारियों को उनके बंदीगृह से मुक्त करवाया था। यह दिन मां काली को भी समर्पित बताया जाता है। अत्यंत पवित्र नरक चतुर्दशी का दिन सब कुछ ही दिनों में आने वाला है। आज की इस वीडियो में हम जानते हैं इस बार नरक चतुर्थी कौन से दिन आ रही है, इस दिन महाकाली की पूजा का समय और अभंग स्नान का महत्व और उनका शुभ समय क्या रहेगा, इस विषय में हम बात करेंगे। और इसके साथ ही आज के इस वीडियो में हम आपको नरक चतुर्दशी और काली चौदस के बीच में छिपे हुए एक भेद और रहस्य के बारे में भी बताएंगे, तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए। तो जानते हैं नरक चतुर्दशी कब है। कार्तिक मास में आने वाली दीपावली के एक दिन पहले छोटी दीपावली मनाई जाती है, जिसे हम नरक चतुर्दशी के नाम से भी जानते हैं। यह तिथि कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन मनाई जाती है, जिसे रूप चौदस, भूत चतुर्दशी या नरक निवारण चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन लोग अपने परिवार को अकाल मृत्यु से बचाने के लिए और मोक्ष की प्राप्ति के लिए यमराज सहित कई देवी देवताओं की पूजा करते हैं। छोटी दीपावली के दिन यम का दीपक जलाने की भी परंपरा है। इस बार चतुर्दशी तिथि का आरंभ हो रहा है 19 अक्टूबर 2025 दोपहर के समय 1:51 से लेकर और इसकी समाप्ति हो रही है 20 अक्टूबर 2025 को दोपहर के समय 3:44 पर। चतुर्दशी के दिन सुबह के समय में अभंग स्नान विशेष महत्व होता है और प्रातः काल में समय में चतुर्दशी तिथि हमें 20 अक्टूबर को प्राप्त हो रही है। इसलिए भले ही आप 20 अक्टूबर को दीपावली का पर्व मना रहे हैं, लेकिन चतुर्दशी का काल अभंग स्नान आपको 20 अक्टूबर को प्रातः काल में ही करना होगा। और ये अभंग स्नान करने का मुहूर्त रहने वाला है सुबह के समय 5:13 से लेकर 6:25 के बीच। चतुर्दशी तिथि के दिन कालीन अभंग स्नान उस समय किया जाता है जब चंद्र उदय होता है, लेकिन यह सूर्य उदय से पहले का ही काल होना चाहिए। इस प्रकार यही समय हमें अभंग स्नान के लिए प्राप्त होता है। कई बार काली चौदस नरक चतुर्दशी के एक दिन पहले आती है। इस बार भी ऐसा ही संयोग हो रहा है। इस बार 19 अक्टूबर को काली चौदस का पर्व मनाया जाएगा, क्योंकि काली चौदस में मां महाकाली की पूजा की जाती है और यह मध्यरात्रि में ही होती है। मध्यरात्रि में जब चतुर्दशी तिथि उपलब्ध हो उस समय पर होती है। इसे नियम के अनुसार मध्यरात्रि में चतुर्दशी तिथि मां महाकाली की पूजा के लिए हमें 19 अक्टूबर को मिल ही रही है। अगर सरलता से समझा जाए तो अगर आप काली चौदस की पूजा करना चाहते हैं या फिर महाकाली की आराधना साधना करने चाहते हैं, वह आपको समय मिलने वाला है 19 अक्टूबर की मध्यरात्रि में। और चतुर्दशी का प्रातःकालीन अभंग स्नान किया जाएगा 20 अक्टूबर को प्रातःकाल में ही। 19 अक्टूबर को मध्यरात्रि में देवी काली की पूजा करने का समय रहने वाला है रात के 11:48 से लेकर 12:31 के बीच। काली चौदस का अर्थ होता है काली यानी कि अंधकार और चौदस का अर्थ है 14वां, क्योंकि यह कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के चांद्रमास के 14वें दिन मनाया जाता है। इसलिए इस दिन महाकाली की पूजा इसी रात्रि को की जाती है, जिससे नेगेटिव शक्तियाँ और बुरी आत्माओं को प्रभाव को दूर किया जा सकता है। उसके साथ ही नरक चतुर्दशी के दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा श्रीमती राधा रानी के साथ की जाती है, इसलिए इसे कृष्ण चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है। चतुर्दशी के दिन अभंग स्नान सार्थक महत्वपूर्ण बताया गया है। स्कंद पुराण में
आता है कि दीपावली के पहले आने वाली चतुर्दशी तिथि के दिन तेल में लक्ष्मी जी और जल में गंगा देवी निवास करती हैं। इसलिए नरक चतुर्दशी के दिन प्रातः काल में ही जो मनुष्य स्नान करता है वो यमलोक में नहीं जाता। इस दिन अभंग स्नान करने वाले मनुष्य नरक जाने से बच जाते हैं, अपने पापों से मुक्त हो जाते हैं। और अभंग स्नान के समय उपटन के लिए तिल के तेल का उपयोग करना चाहिए। कई स्थानों पर कहा जाता है कि काली चौदस और नरक चतुर्दशी एक ही है। यह सत्य है कि इसमें तिथि एक ही है, इसलिए ऐसा लगता है। वास्तव में शास्त्रों में ऐसा नहीं है। काली चौदस अधिकतर भारत के पश्चिमी भाग और उसमें भी गुजरात में मनाया जाने वाला पर्व है। काली यानी देवी महाकाली की चौदस यानी चतुर्दशी तिथि। तो इस काली चौदस में मध्य रात्रि के समय देवी महाकाली के भक्त उनकी पूजा करते हैं। उनके द्वारा जीवन में आने वाली नेगेटिव ऊर्जाओं को दूर करके देवी महाकाली से शुभता का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। यह पूजा तंत्र विद्या के उपासकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। काली चौदस चतुर्दशी के दिन ही आती है, लेकिन वह और नरक चतुर्दशी एक नहीं है, क्योंकि कई बार यह काली चौदस नरक चतुर्दशी के एक दिन पहले ही आ जाती है, जैसे कि इस बार हो रहा है। इस बार काली चौदस 19 अक्टूबर को है और नरक चतुर्दशी 20 अक्टूबर को है। काली चौदस का दिन उस समय तय किया जाता है जब चतुर्दशी तिथि मध्य रात्रि में प्रबल होती है और उसमें पंचांग के अनुसार महानिशकाल कहा जाता है। और इस बार 19 अक्टूबर को ही चतुर्दशी तिथि मध्य रात्रि में हो रही है। इस बार ऐसा देखा जाता है कि अधिकांश पंचांग काली चौदस और नरक चतुर्दशी के सूक्ष्म भेद में नहीं माने जाते और काली चौदस को ही रूप चौदस और नरक चतुर्दशी के साथ दिखा देते हैं। काली चौदस की तिथि देखने के दौरान इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस नियम अनुसार अगर देखा जाए तो काली चौदस की रात्रि पूजा इस बार हम 19 अक्टूबर को ही करेंगे। शास्त्रों के अनुसार यम चतुर्दशी पर यम के नाम का दीपक प्रदोष काल यानी कि संध्या के समय जलाया जाता है, इसलिए इसे यम चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। काली चौदस के दिन महाकाली की पूजा दो प्रकार से की जाती है। एक होती है सामान्य और दूसरी होती है तंत्र पूजा। सामान्य पूजा कोई भी व्यक्ति कर सकता है। माँ को प्रसन्न करने के लिए माता काली की सामान्य पूजा में विशेष रूप से 108 गुल्हड़ के फूल, 108 बेलपत्र, माला, 108 मिट्टी के दीपक और 108 दुर्व चढ़ाने की आम परंपरा है। इसके साथ ही मौसमी फल, मिठाई, खिचड़ी, खीर, तली हुई सब्जी, अन्य व्यंजनों का भोग भी लगाया जाता है। पूजा की इस विधि में सुबह में उपवास रख रात्रि में भोग, होम, हवन और पुष्पांजलि आदि से माँ काली को प्रसन्न करने के लिए दिया जाता है। कई स्थानों पर इस दिन पूरी, वड़े इत्यादि जैसे पकवान बनाकर इसके साथ अपने घर की नेगेटिव ऊर्जा को लेकर चौराहे पर रखा जाता है। वहाँ दीपक पर जलित किया जाता है और ऐसी मान्यता है कि इस प्रकार पूजा करने से जीवन में सभी क्लेश और संकट हमेशा के लिए नष्ट हो जाते हैं। घर और परिवार से नेगेटिव ऊर्जा दूर हो जाती है और जीवन में फिर से पॉजिटिव ऊर्जा और सुख शांति का वास हो जाता है। अधिकतर स्थानों पर तंत्र साधना के लिए माँ काली की उपासना की जाती है। तो ये थी आने वाली नरक चतुर्दशी और काली चौदस के विषय में संपूर्ण जानकारी। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी जरूर कर लें। जय मां दुर्गा।